अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुखालिफ सियासी जमातों पर तनकीद के तीर बरसा दिए। दियामीर में जलसायाम में कहा, कुछ सियासी जमातें अवामी दुश्मन नजरिया रखती हैं। विफाकी हुकूमत मेरे गिलगित में होने से मायूस हैं। गरीब दुश्मन मंशूर रखने वाली जमातें इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम की तरफ देख रही है। 7 जून को अवाम की ताकत से जीतेंगे। कहा, सदर जरदारी 18वीं तरमीम ना करते तो ये मोटरवे वगैरह नहीं बना सकते थे। अगर सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो तुम कहां से ऑरेंज ट्रेन बनाते। पहले गिलगित बल्तिस्तान को शुमाली इलाका जात कहा जाता था। सदर जरदारी ने शनाख्ती सदर जरदारी की हुकूमत खत्म न की जाती तो दियामीर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमने लाहौर स्पीड का नाम सुना है। दियामीर के अवाम को शहबाज स्पीड दिखाएं और दियामीर भाषा डैम मुकम्मल करें। एक कैदी 420 कहता है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। हमने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? पीपल्स पार्टी का कारनामा है कि उसने फौजी अड्डे बंद कराए। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, ताकत का सरचश्मा अवाम है। 7 जून को जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। और अभी आपको बताएं, ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हमें बताया गया है कि मुज़ाकरात में सुप्रीम लीडर की रजामंदी शामिल है। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी मकाम पर ईरानी रहबर आला से मुलाकात करूं। अमरीकी सदर का इंटरव्यू, कहा, ईरान की फिजाइया, नेवी और दिफाई निजाम तबाह कर दिया। ईरान में अभी जमीनी फौज भेजने की जरूरत नहीं। तेहरान इस बात पर मुत्तफिक है कि वो जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एतराफ करते हुए कहा, इसराइल के लेबनान पर हमलों की वजह से परेशान था। नेतन्याहू से सख्त और गुस्से से भरे अंदाज में बात की। ईरान के साथ मामलात जल्द बेहतर समत में जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का हमला, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कुवैती मीडिया के मुताबिक हमले से टर्मिनल 1 की इमारत को नुकसान पहुंचा। मुतादिद परवाजों को मुतबादिल हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया। कुवैती वजारत खारजा की ईरानी हमलों की मजम्मत। कहा, ईरान ने एक बार फिर शहरी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। ईरानी जारहियत से अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचा। सफारती मिशन भी मुतासिरा तनसीबात में शामिल हैं। ईरान का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल ड्रोन हमले करने का दावा। कहा, अमरीकी 5th फ्लैट हेडक्वार्टर जेर बेस हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। हमलों के जवाब में जजीरा कशम में कम्युनिकेशन टावर और आबने हुर्मुज के करीब अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। अमरीका को आबने हुर्मुज में किसी भी मुदाखलत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आइंदा किसी भी जारहियत का मजीद सख्त अंदाज में जवाब दिया जाएगा। उधर अमेरिका का भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान ने हमसाया ममालिक की जानिब से दागे जो अहदाफ पर नहीं लगे। बहरीन और बहरी जहाजों पर दागे ईरानी ड्रोन मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन में 5th फ्लैट हेडक्वार्टर्स और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। अमेरिका ने कशम पर हमला करके ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। आपको बताएं कि परचम बरदार और ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया गया है। ऑयल टैंकर जजीरे खार्क की जानिब जा रहा था। मुत्तहिदा अरब अमारात की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सदारती मशीर अनवर खरकाश का खलीजी ममालिक से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालिबा। कहा, ईरानी जारहियत के बाद खलीजी ममालिक का मजबूत मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी है, इनके मफादात मुश्तरका हैं। ईरानी जारहियत किसी मखसूस रियासत नहीं, सबके खिलाफ है। बुलेटिन में बात करेंगे बजट के मुतालिक। तो आपको बताएं कि बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरस्म है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। हुकाम के वक्त को कारोबार और सनत और तिजारत के फरोग के हवाले से हुकूमती इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई है। कारोबारी रहनुमाओं ने कौमी मईशत की मजबूती और बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की। शुरा ने आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी बरादरी को एतमाद में लेने के इक़दाम को खूब सराहा।
शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल मौशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मौशी तरक्की की जमानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारे मौशी पॉलिसी का महवर है। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। ऐसी सनतों के फरोग के लिए कोशिशें हैं जिनसे मुल्की पैदावार बढ़े, बरामदात में इजाफा हो और मुलाजमतों के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों। दुनिया में पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान अब बरामदात के लिए तैयार हो गया। रोजगार के मजीद मौके बढ़ेंगे। उम्मीद है शरह नमू में नुमाया बेहतरी आएगी। कारोबारी शख्सियात की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म से मुस्तकबिल में सॉफ्टवेयर पर बरामदात बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। IT शोबे में रोजगार बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मसनूई ज़हानत इंडस्ट्री के फरोग के लिए 300 अरब फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट तैयार कर लिया गया। हतमी मंजूरी बानी PTI ने देनी है। वज़ीर आला KP सुहेल खान अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी PTI को मैंडेट दिया है। बानी की आंख का मामला संगीन हो रहा है। KPK के साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हूँ और फैसले करने में बाइख्तियार हूँ। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। सूबा भर में पहली मरतबा 8,32,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए। 8,32,000 काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 24 करोड़ रुपए के लोन इस्तेमाल कर लिए। गंदम के सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब से ज़रूरी मुदाखल की खरीदारी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मखरूज नहीं होगा। सर उठाकर जिएगा। पंजाब के काश्तकार को माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना मेरा ख्वाब है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, वालसल में सदर पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम जद्दा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एस्कोनकॉम चौधरी शफकत महमूद ने कहा कि वतन अजीज में सरमायाकारी और मुआशी बेहतरी के लिए कारोबारी मौके फराहम करना होंगे। जी हाँ, आपको बताएं कि ब्यूरो चीफ UK राजा सरफराज नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक वालसल में नए कारोबार के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी शफकत महमूद ने कहा, तारकीन वतन हर शोबा हाय जिंदगी में कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। हर नए कारोबार से रोजगार के सुनहरी मौके मुकामी और वतन अजीज में मौशी बेहतरी के वसाइल पैदा होते हैं। एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए हमें कारोबार की कामयाबी के लिए ताउन को यकीनी बनाना होगा। इस मौका पर नए कारोबार की तरक्की और कामयाबी और मजीद बेहतरी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौका पर साबिक मेंबर मरकजी मजलिस आमला पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया अदील खान, खालिद अनवर, बालाज महमूद और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। बिजनेसमैन जो है उसके लिए सारी दुनिया ओपन होती है। हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस में आएँ, बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ। उससे ना सिर्फ जिस मुल्क में आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पे बेनिफिट होता है, बल्कि आप पाकिस्तान में भी उसका बेनिफिट जाता है। इससे ज़्यादा जब आप बिज़नेस नया ओपन करते हैं तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉई हायर करते हैं, लोगों को मौके मिलते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है। इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, लेकिन फिलहाल अब हमने होलसेल का सेटअप स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हमारा प्लान यही है कि डिफरेंट बड़े शहरों में बरतानिया के जो है ना वो हम रिटेल के ऊपर भी जाएंगे। जी, हम चौधरी शफकत साहब की शिरकत के साथ हम ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, जो यहाँ मुकामी लोगों को रोज़गार भी देंगे और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ रहे हैं। तो अभी हमने इधर वेस्ट मिडलैंड के अंदर शुरू किया है। इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसको रिटेल में लेके जाएंगे और यहाँ के लोगों के लिए हम ये सहूलत फराहम करेंगे कि उनको अच्छी। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली शफकत साहब का, जिन्होंने यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मुहैया किया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। ये साबिया से आए हैं और हम अपनी लोकल कम्युनिटी जो बर्मिंघम में और पूरे बरतानिया के अंदर जो हमारी अपनी पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटी, हम उनको वेलकम कहते हैं। बिजनेस में
दूसरी जानिब इस्तांबुल में पाकिस्तानी कौंसल खाना की ज़ेर सरपरस्ती पाकिस्तानी तलबा ने ईद उल अज़हा के हवाले से क्रूज शिप पर ईद मिलन और देसी नाइट का अहतमाम किया है, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी तलबा बल्कि तुर्क, अरब, रूस और दीगर कई ममालिक के तलबा ने शिरकत की। इस तकरीब का अहवाल जानते हैं इस्तांबुल में नुमाइंदा टीवी टुडे रिजवान बुखारी से। जी रिजवान, हम मौजूद हैं इस वक्त एक क्रूज शिप पे और क्रूज शिप मौजूद है, आप हमारे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं मशहूर ज़माना इस्तांबुल की बॉस्फोरस स्ट्रेट में। और क्यों मौजूद हैं जी? पाकिस्तान कौंसलेट की सरपरस्ती में ईद उल अज़हा की खुशियों को मनाने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी तलबा और तालबात के लिए एक ईद मिलन पार्टी और या देसी बोट पार्टी का एहतमाम किया गया है। और बहुत बड़ी तादाद में तलबा और तालबात और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद इस बोट पार्टी में शामिल हैं, ईद मिलन पार्टी में शामिल हैं और मिलकर ईद की खुशियां मना रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं बल्कि दूसरे बहुत से ममालिक के लोग और तलबा और तालबात पाकिस्तानियों के साथ मिल के ईद की खुशियां मना रहे हैं, इस पार्टी में मौजूद हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, परदेश में देश की यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। सब्ज़ लाली परचम भी जगह जगह आवेज़ा हैं, ये हमारे साथ भी सब्ज़ लाली परचम मौजूद है। ईद उल अज़हा के मौके पर ईद मिलन पार्टी, देसी बोट पार्टी, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के लोग और कम्युनिटी मेंबर और तलबा तालबात भी थे। और परदेश में पाकिस्तानी नौजवानों ने, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दूसरे लोगों के साथ मिल के ईद की खुशियाँ मनाई, ईद की खुशियों को बांटा एक दूसरे से। और दियार गैर में ऐसे ख़ास मौक़ों पर, ईद के मौके पर इस किस्म की गैदरिंग्स, इस किस्म की ईद मिलन पार्टीज़, इस किस्म की देसी बोट पार्टीज़ बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं, क्योंकि अपनों से दूर होते हैं और जो यहाँ मौजूद हैं वही सब अपने होते हैं। कैमरामैन आयान हैदर के साथ रिजवान बुखारी, टीवी टुडे, इस्तांबुल, तुर्की। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, इटली में दयार गैर में मुकीम एक पाकिस्तानी और 3 अफगान शहरियों को जिंदा जलाने का होलनाक वाकया। इटली के जनूबी रीजन कालाब्रिया में मिनी वैन से 4 अफराद की जली हुई लाशें बरामद हुई हैं। इतालवी मीडिया के मुताबिक पीर की दोपहर मुल्क के जनूबी रीजन को सेंसा में पेट्रोल पंप के करीब खड़ी मिनी वैन में आग लगने का वाकया पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के लिए जाए वक़ुवा पर पहुंच गया और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। आग बुझाने के बाद गाड़ी के अंदर से 4 अफराद की जली हुई लाशें मिली हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया था। ताहम बादशाह मरने वालों की शनाख्त होने के बाद पता चला कि 3 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान जबकि एक का ताल्लुक पाकिस्तान से था। वाक़े के बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 पाकिस्तानियों को हिरासत में ले लिया। पेट्रोल स्टेशन की सीसीटीवी वीडियो में 2 अफराद को वैन के दरवाजे बाहर से खोलते और अंदर माया फेंकते हुए दिखाया गया है, जबकि वाक़े में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त के लिए डीएनए और फॉरेंसिक टेस्ट जारी हैं। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में ईद उल अज़हा की मुनासबत से खूबसूरत तकरीब वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस हेडक्वार्टर्स बर्मिंघम में इनेकाद पजीर हुई। इस मौका पर मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहब के मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि इस मौका पर हाई शेफ ऑफ वेस्ट मिडलैंड पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर बराए वेस्ट मिडलैंड्स और दीगर ने खिताबात करते हुए दुनिया भर में आबाद मुस्लिम कम्युनिटी को ईद की मुबारकबाद पेश की। Good evening, I'm Scott Green, I'm the Acting Chief Constable here at West Midlands Police. This evening we have hosted our multi-faith chaplaincy Eid event. It's my first time here celebrating Eid ul-Adha at Police Headquarters West Midland. So basically यहाँ पर ये इनका 4th year है, but it's my first time here attending the Eid event. Assalamu alaikum. I'd like to wish everybody celebrating a very happy and blessed Eid Mubarak. Hi, my name's Simon Foster. I'm the Police and Crime Commissioner of the West Midlands. It's been an absolute pleasure to be here at Lloyd House this evening in order to acknowledge, share and celebrate Eid al-Adha with a wonderful group of people. We focused in on some key themes and principles. To celebrate Eid with West Midlands Police chaplaincy. बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग यहाँ वेस्ट मिडलैंड पुलिस हेडक्वार्टर्स में आए हुए हैं और ईद उल अज़हा का बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम हुआ है और जैसे हम पाकिस्तान में ईद मनाते हैं वैसे भी यहाँ पर भी मनाई गई है। लेकिन As the Assistant High Commissioner of Bangladesh in Birmingham, I would like to convey my thanks to the West Midlands Police for organizing this wonderful event. They have the system called multi-faith chaplaincy. Good evening, I'm
खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए खबर आपको देंगे हैदराबाद से, जहां चलघरी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए रिक्शा के जरिए गुटखा सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी। एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि भारी मिकदार में गुटखा बरामद कर लिया गया। SHO छलगरी इंस्पेक्टर अता मोहम्मद काका ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर नेशनल हाईवे के करीब नाकाबंदी के दौरान एक मुश्तबा रिक्शा को रोकने की कोशिश की। रिक्शा सवार ने फरार होने की कोशिश की, ताहम गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम रहमतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे DPO ननकाना साहब अरसलान जाहिद की हिदायत पर सांगला हिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर। मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान 2 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बशारत के कब्जा से 2020 ग्राम जबकि मुलजिम नवीद के कब्जा से 2060 ग्राम मनशियात बरामद की गई। यूं मजमूई तौर पर 4 किलो से जायद मनशियात कब्जे में ली गई। और वहां फैसलाबाद में CPO तनवीर हुसैन की क़यादत में डॉल्फिन फोर्स ने माह मई के दौरान जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए मुतादिद इश्तिहारी, मफरूर और जराइम में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन फोर्स ने गुज़श्ता माह मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 15 इश्तिहारी मुजरिमान, 73 रिकॉर्ड याफ्ता अफराद और 23 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ 15 कामयाब कार्रवाइयों में असलहा और गोलियां बरामद की गई हैं, जबकि मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 121 मुलजिमान गिरफ्तार करके चर्स, हेरोइन, आइस और शराब कब्जा में ली गई है। दूसरी जानिब मंडी उस्मानवाला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग के सरगना समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके चोरीशुदा 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। थाना मंडी उस्मानवाला पुलिस ने SHO मलिक अब्दुल जब्बार की सरबराही में कामयाब कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस गैंग के सरगना सलमान और उसके साथी गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की शहरियों की चोरी शुदा 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। लिया में डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के दौरे के दौरान गैर हाजिर और नाअहल करार दिए गए 9 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अचानक दौरे के दौरान हाजिरी, दफ्तरी अमूर और कारकर्दगी का जायजा लिया है। नाकिस कारकर्दगी और गैर हाजिरी पर SNA मोहम्मद अमीन, हेड क्लर्क गुलाम मुर्तजा, PA मोहम्मद अली, सीनियर क्लर्क फतह शेर समेत 9 मुलजिमान को मुअत्तल कर दिया। दीगर मुअत्तल मुलाजमीन में जूनियर क्लर्क्स मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद हुमैर, नायब कासिद नवीद मजहर, हसन बिलाल और माली कलीमुल्लाह शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर वज़ीर आला शिकायत सेल की टीम फैसलाबाद पहुंची, जहां शहरियों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में 375 से जायद शहरियों ने महकमा माल, पुलिस, सफाई, सीवरेज और कब्जा माफिया से मुतालिक दरख्वास्तें पेश की। मुतादिद मसाइल मौका पर हल किए गए, जबकि पेचीदा मामलात मुतल्लिका महकमों के सुपुर्द कर दिए गए। सांगड़ में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जिला काउंसिल इजलास का इनेकाद, जिसमें तंजीमी उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में नवाबशाह डिवीजन के सदर कॉमरेड मोहम्मद रफीक मलाह और सेक्रेटरी असगर अली समेत जिले, तालुका, म्यूनसिपल और यूनिट सतह के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास के दौरान तंजीमी मामलात, सियासी सूरत हाल और पार्टी सरगर्मियों के फरोग से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कबीरवाला में DPO मोहम्मद आबिद की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से मुंतज़मीन, मजालिस, जुलूस, लाइसेंस दरान और अमन कमेटी के अरकान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान, बैनुल मज़ाहिब हमाही, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक उमूर का तफसीली जायजा DPO मोहम्मद आबिद ने ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद, बाहमी इत्तेहाद और पुरअमन माहौल के क़याम पर जोर देते हुए कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। गुजरात में DPO फारूक अख्तर ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इमाम बारगाह हुसैनिया का दौरा किया और जुलूसों के रूट्स का तफसीली मुआयना किया। मुहर्रमुल हराम के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद के सिलसिले में DPO गुजरात फारूक अख्तर ने इमाम बारगाह हुसैनिया का दौरा किया, जहां सदर हुसैनिया ट्रस्ट मीर जवाद हुसैन जाफरी ने जुलूसों के रूट, सिक्योरिटी इंतजामात और अज़ादारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। बादशाह DPO ने ट्रस्ट अहदेदारान और मुतल्लिका अफसरान के हमरा जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया है और सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया।
उधर डिप्टी कमिश्नर उस्मान जावेद और डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मलही ने रेनाला खोद का दौरा करते हुए मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इंतजामी और पुलिस सरबराहान ने मरकजी इमाम बारगाह में इंतजामात का जायजा लिया और मुतल्लिका महकमों को जरूरी हिदायत जारी की। डीसी ने हिदायत की कि मुहर्रमुल हराम से कबल जुलूसों के तमाम रूट्स की मुकम्मल क्लियरेंस यकीनी बनाई जाए और तमाम इदारे अपनी तैयारियां बर वक्त मुकम्मल करें। सोबतपुर में कई रोज से खाली एसएसपी की अहम नशिस्त पर तैनाती अमल में आ गई। खलील अहमद काकड़ को नया एसएसपी मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से खलील अहमद काकड़ को एसएसपी सोहबतपुर तैनात कर दिया गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जिला में अहम पुलिस ओहदे पर नई तैनाती से अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी और पुलिस अमूर को मजीद मौसर अंदाज में चलाने की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानिब सरगोदा में अवामी खिदमत और शानदार कारकर्दगी पर रेस्क्यू 1122 की टीम्स के लिए नकद इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की गई। डीसी हुसैन अहमद रजा चौधरी ने रेस्क्यू सरगोदा की नुमाया कारकर्दगी को सराहते हुए अफसरान और एहलकारों में नकद इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मजहर शाह को पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स की सालाना दर्जाबंदी में पहली पोजीशन हासिल करने पर शील्ड और तारीफी सनद भी दी गई। उखाड़ा में रुकन पंजाब असम्बली मियां मोहम्मद मुनीर ने इस साल को सुथरा पंजाब तहसील ऑफिस का दौरा करते हुए ईद उल अजहा के दौरान सफाई इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। दौरे के मौका पर सार्को प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलिक हसन सरदार और प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ ने सफाई ऑपरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। मियां मोहम्मद मुनीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत किए गए इंतजामात को सराहते हुए कहा, ईद के मौका पर अमले ने जिम्मेदारी और मेहनत से फराइज सर अंजाम दिए हैं। इस मौका पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों में तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब मिशन के तहत सांगला हिल में सफाई वर्कर्स को खराजे तहसीन पेश करने के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट, असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल, ज़िला अफसरान, ताजर बरादरी और शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर सफाई वर्कर्स की खिदमत को सराहा गया और उनके एजाज में खसूसी दोहराने का एहतमाम भी किया गया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।